हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका लक्ष्मण गोस्वामी एलआईसी ट्री की केमिस्ट्री में। चलिए भाई साहब, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के डे 7 का। पिछले क्लास में यानी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के डे 6 में, जो कि हमने लाइव क्लास नहीं दिया था, रिकॉर्डेड वीडियो दिया हुआ था, तो भाई साहब हमने गौर किया है कि जब लाइव क्लास आप लोग को देते हैं तो ज़्यादा संख्या में देखते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोग जो है ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। तो भाई मेरे हम इतने बोलेंगे कि हम जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। भाई मेरे जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, और आप मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि आप सोचोगे कि बिना मेहनत के हम रिजल्ट बहुत बढ़िया कर लेंगे, तो भैया संभव नहीं है। बस हम अपना जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, ताकि बाद में आप कभी ये ना हम पे उंगली न उठा पाएँ कि सर आपने मेरे पीछे मेहनत नहीं किया। हमने आपके पीछे भैया इस कदर मेहनत किया और कर भी रहे हैं कि शायद स्टूडेंट भी अपने लिए नहीं करता होगा। सुबह से शाम तक पढ़ाने के बाद आवाज़ वैसा नहीं रहता है कि पढ़ा पाएँ, फिर भी हिम्मत जुटा के पढ़ाते हैं। नेटवर्क इशू होता है, लाइव क्लासेस के दौरान नेटवर्क का इशू हो रहा था, तो भैया हम रिकॉर्डेड वीडियो करके डालने लगे। और रिकॉर्डेड वीडियो डालना भैया बहुत मेहनत का काम है। जिसको पता होगा उसी को पता होगा। आपने देख लिया होगा कल लगभग 1 बजे रात को भैया वीडियो अपलोड हुआ था, तो सोच के देखिए वो कितना मेहनत का काम है। इसलिए भाई मेरे प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ मेहनत करिए। तो चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के डे 7 का। आज बात होगी क्लास 12 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के डे 7 का। तो क्लास 12 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के डे 7 की बात करें, क्लास 12 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के डे 7 में आज भी हम लोग कंप्लीट द रिएक्शन की ही बात करेंगे। लेकिन आज कंप्लीट द रिएक्शन का सबसे आखिरी क्लास होगा। ठीक है, आज कंप्लीट द रिएक्शन का सबसे आखिरी क्लास होगा। ठीक है भाई साहब, चलिए। लेकिन आज का जो कंप्लीट द रिएक्शन होगा वो बहुत ही काम का चीज़ होगा, बहुत ही यूनिक चीज़ होगा। तो चलिए आज का एग्ज़ाम प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत यूनिक टॉपिक आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए भाई साहब, आज का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हम पहले क्वेश्चन पे नहीं आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले आपको हम एक स्पेशल थ्योरी देते हैं, जो हम क्लास में भी दिए थे, लेकिन बहुत बच्चे क्लास अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ये थ्योरी दे देते हैं, क्योंकि ये थ्योरी अगर दे दिए तो मेन एग्जाम में आपका 4 से 5 नंबर मात्र एक थ्योरी से पक्का है। तो चलिए भाई साहब एक थ्योरी देखते हैं हम लोग। वो थ्योरी देखने से पहले जब आप लोग बताइएगा कि अगर हम बेंजीन, ये क्या भाई साहब, तो ये है आपका बेंजीन। अगर बोलेंगे कि बेंजीन को आप रिएक्ट करवाइए सांद्र HNO3 यानी कॉन्क HNO3 के साथ, एज ए कैटलिस्ट हम लोग ले लेंगे सांद्र H2SO4 यानी कॉन्क H2SO4। खैर वो एज ए कैटलिस्ट है। अगर आपको बोलेंगे कि भाई साहब बताइए, तो अगर बेंजीन का रिएक्शन हम सांद्र HNO3 से करवाएंगे तो क्या बनेगा? अगर बेंजीन का रिएक्शन हम कराएं सांद्र HNO3 के साथ तो क्या बनेगा? तो भाई मेरे आपको पता होना चाहिए। आप फटाक से बोलिएगा, आप फटाक से रब करके बताइएगा कि बेंजीन का रिएक्शन अगर हम सांद्र HNO3 से कराएं तो आपको पता होगा कि बेंजीन के हर कोना पे क्या छुपा हुआ है? H छुपा हुआ है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हर कोना पे होता है कार्बन और हर कोना के साथ छुपा होता है हाइड्रोजन। तो चलिए किसी एक जगह हाइड्रोजन दिखा देते हैं ताकि हमें निकालने में आसानी हो। तो अगर हम बेंजीन का, यानी बेंजीन पे हर कोना पे H छुपा है, किसी एक कोना पे हम दिखा देते हैं, चाहे इस पे दिखा, चाहे इस पे दिखा, चाहे इस पे दिखा, आपकी मर्जी है। और रिएक्शन कराएं किसके साथ? HNO3 के साथ। किसके साथ? HNO3 के साथ। तो जैसे भैया बेंजीन का रिएक्शन हम कराएंगे HNO3 के साथ, तो आपको फटाक से भैया याद आ जाएगा कि आपको हमने बोला है क्लास में कि अगर आपको दिख जाए, अगर आपको केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन में दिख जाए H और O, अगर केमिस्ट्री के रिएक्शन में कभी भी आपको दिख जाए H और O, तो इस बात की 99.9% चांस है कि वो H2O बनाएगा।
जहां आपको दिख जाए H और O तो समझ जाइए वहां पर 99.9% चांस है कि वो H2O बनाएगा। तो यहां से क्या होगा भैया, H2O निकलेगा, यानी कि H और O यानी H2O निकलेगा। H2O निकलेगा तो बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा, NO2। H2O बाहर निकलेगा और बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा भाई मेरे, बेंजीन पर जुड़ जाएगा NO2। समझिएगा, अभी आपको हम कंप्लीट द रिएक्शन में लेके नहीं गए हैं, कंप्लीट द रिएक्शन में लेके जाएंगे कुछ देर बाद, है ना, कुछ देर बाद कंप्लीट द रिएक्शन में लेके जाएंगे। लेकिन पहले आपको उस लायक आज को बना लेते हैं, क्योंकि आज कंप्लीट द रिएक्शन में बहुत सारा रिएक्शन हम करने वाले हैं। आज कंप्लीट द रिएक्शन में हम बहुत सारा रिएक्शन करने वाले हैं, इसके लिए पहले आपको उस लायक बना देते हैं, उसके बाद बहुत रिएक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि ये रहा आपका बेंजीन और बोलेंगे कि बेंजीन को रिएक्ट करवा दीजिए सांद्र H2SO4 के साथ, यानी कौन H2SO4 के साथ। खैर सांद्र या तनु यानी कौन या डाइल्यूट तो एक अवस्था है ना। आपको मेन देखना है कि बेंजीन का रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो बताइए भैया, बेंजीन का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या बन सकता है, आप रब करके सोचिए, रब करके सोचिए, उसके बाद फिर असली मजा देंगे आप लोग को। सुनिएगा, अगर बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ तो आपको पता है भाई साहब कि बेंजीन के हर कोने पे H छुपा हुआ है। बेंजीन के हर कोने पे H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, कहीं भी आप दिखा दीजिए। तो बेंजीन के हर कोना पे H छुपा हुआ है, तो किसी एक जगह पे हम दिखा दिए और अब उसको रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 यानी HHSO4 और रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ। तो क्या बाहर निकल जाएगा भाई मेरे, तो यहां से बाहर निकल जाएगा आपका कौन सी, तो यहां पर कैसे बोलिए, जब बेंजीन का हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ तो बेंजीन के हर कोना पे H है, बेंजीन के हर कोना पे H है, चलिए कहीं दिखा दिए, और H2SO4 को तोड़ के लिख दिए HHSO। अब यहां से क्या निकलेगा, तो H और O जब भी रहता है तो निकालेगा H2O, यानी H और O, एगो O H2O निकालेगा। तो बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा भाई मेरे, बेंजीन पर जुड़ जाएगा आपका, बेंजीन पर जुड़ जाएगा SO3H। बाहर क्या निकल गया भाई, बाहर निकल गया H2O, बाहर निकल गया H2O। अगर बोल दिया जाए कि बेंजीन का हम रिएक्शन कर दिए, ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाए बेंजीन का रिएक्शन कराने के लिए X2 के साथ और कैटलिस्ट में डाल दिए निर्जलीय AlCl3, इंग्लिश में बोलते हैं अनहाइड्रस AlCl3। हालांकि कैटलिस्ट अलग अलग दे सकता है, हो सकता है निर्जलीय AlCl3 दे करके निर्जलीय ZnCl2 दे दे, निर्जलीय FeCl3 दे दे, CH2 दे दे यानी कार्बन डाइसल्फाइड दे दे, तो ये कैटलिस्ट चेंज कर सकता है आपका। हाँ, लेकिन 99.9% कैटलिस्ट को यही मिलता है, निर्जलीय AlCl3। तो अगर बेंजीन को रिएक्शन करने दे दे Cl2 के साथ मतलब X2 के साथ निर्जलीय AlCl3 एज ए कैटलिस्ट में, तो बताइए बेंजीन पे क्या बनेगा। तो आपको पता है भाई साहब, बेंजीन के हर कोना पे क्या है, H है, बेंजीन के हर कोना पे क्या है, H है, और रिएक्शन कर रहे हैं X2 के साथ। बेहतर समझ में तब आएगा जब X2 को आप Cl2 Br2 ऐसा ले लीजिए। जैसे X2 में मान लेते हैं हम Cl2 ले लिए, Cl2 मतलब Cl 2 बार, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और बेंजीन पर आ जाएगा Cl। मतलब कहने का मतलब, अगर हम बेंजीन को रिएक्ट करवा दें X2 के साथ तो आपको पता है यहाँ पर कोना पे H छुपा हुआ है, यहाँ H छुपा है, X2 का मतलब XX, तो यहाँ से क्या आ जाएगा H और रो X बाहर निकलेगा और बेंजीन पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। यानी कि अगर बेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे X2 के साथ तो बेंजीन पर चढ़ जाएगा H, मतलब बेंजीन पर चढ़ जाएगा X यानी हेलोजन, बेंजीन पर चढ़ जाएगा हेलोजन, बाहर जाएगा आपका HX। और देखिए जरा सा, अगर भाई साहब, अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कर दें CH3Cl और एज ए कैटलिस्ट निर्जलीय AlCl3, ये बदल सकता है, निर्जलीय AlCl3 दे सकता है, निर्जलीय ZnCl2 हो सकता है, 99% ये मिलेगा निर्जलीय AlCl3। तो क्या मिलेगा भाई साहब, तो आप अब रब करके बता सकते हैं, कि बेंजीन के हर कोना पे H है, यहाँ भी है, यहाँ भी हर जगह है, तो कहीं दिखा दीजिए। तो H दिखाएंगे तो अपने आप लगेगा कि यहाँ से तो भैया HCl हमारा निकलेगा, HCl निकलेगा, यानी बेंजीन पर कौन जुड़ जाएगा,
बेंजीन पर जुड़ जाएगा आपका CH3, बाहर निकल जाएगा HCl। इसी तरह एक तो और इधर डाल लेते हैं। इसी तरह भाई साहब अगर बोलेंगे कि बेंजीन का रिएक्शन करने के लिए CH3COCl और कैटलिस्ट में निर्जलीय AlCl3, निर्जलीय ZnCl2, ये सब कोई भी बोलेगा बताओ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो हम लोग भैया फटाक से बोलेंगे कि बेंजीन के हर कोना पे यहाँ कौन छुपा हुआ है, H छुपा हुआ है। बेंजीन के हर कोना पे यहाँ H छुपा हुआ है, तो यहाँ से H और Cl बाहर जाएगा, H और Cl बाहर जाएगा और बच जाएगा कौन सी, बेंजीन पर जुड़ जाएगा कौन सी, बाहर आपका जाएगा HCl और बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा, HCl बाहर जाएगा तो बेंजीन पे COCH3 जुड़ जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा। यानी कि अगर ओवरऑल रिएक्शन को देखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन को देखने के बाद हमें यह समझ में आया, ओवरऑल रिएक्शन देखने के बाद आपको जो समझ में आया उस सब का भी एक हम समरी लिखेंगे और यही समरी हमारा आगे भी यूज होने वाला है। ओवरऑल हम सबका समरी लिखेंगे और यही समरी हमारा भी यूज होने वाला है मजे से। क्या देखिए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल देख के क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम बेंजीन वाला रिएक्शन में सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 ले लें तो इससे बेंजीन पर क्या जुड़ रहा है, NO2 जुड़ रहा है। अगर बेंजीन वाला रिएक्शन में सांद्र HNO3 ले लिया जाए, कैटलिस्ट में सांद्र H2SO4 ले लिया जाए तो इससे बेंजीन पर क्या जुड़ रहा है, NO2 जुड़ रहा है, यानी नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा है। बेंजीन पर क्या हो गया, NO2 जुड़ गया। क्या बाहर निकला हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एरोमेटिक रिएक्शन में यानी बेंजीन वाले रिएक्शन में क्या बाहर निकलता है आपको निकाल के दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप निकाल के दिखाते अच्छी बात है, और नहीं तो भैया निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। इवन आपका NCERT बुक भी निकाल के दिखाता नहीं है तो आपको भी कोई जरूरत नहीं है। यानी यहां से हमें यह समझ में आया कि अगर बेंजीन का रिएक्शन करने के दौरान अगर बेंजीन वाले रिएक्शन में सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 यूज कर लिया जाए तो बेंजीन पर क्या जुड़ जाता है, तो बेंजीन पर NO2 जुड़ गया। बाहर क्या निकला कोई मतलब नहीं, ऐसे तो हम जान गए बाहर H2 निकला पर हमें कोई मतलब नहीं है। जुड़ा क्या, तो बेंजीन पर NO2 जुड़ गया यानी नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया। तो इस रिएक्शन का नाम पड़ गया नाइट्रीकरण। इस रिएक्शन का नाम पड़ गया नाइट्रीकरण। इंग्लिश में बोला जाता है नाइट्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलता है, नाइट्रेशन। क्या क्लियर भाई साहब। यहां से क्या दिख रहा है कि अगर बेंजीन वाला रिएक्शन में आप सांद्र H2SO4, सांद्र बना होता है कॉन्क, बेंजीन वाला रिएक्शन में आप सांद्र H2SO4 यूज कर लेते हैं तो बेंजीन पर क्या जुड़ जा रहा है, SO3H जुड़ जा रहा है। बाहर क्या निकला कोई मतलब नहीं है। अब देख रहे हैं बेंजीन पे SO3H जुड़ जा रहा है। अगर बेंजीन वाला रिएक्शन में हम सांद्र H2SO4 यूज कर लें तो बेंजीन पर क्या जुड़ रहा है, SO3H यानी सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन का नाम दिया गया सल्फोनेशन। क्या नाम दिया गया, सल्फोनेशन, हिंदी में सल्फोनीकरण। क्या क्लियर है। अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करो तो अगर बेंजीन का रिएक्शन कराया गया X2 के साथ, अगर बेंजीन का रिएक्शन कराया गया X2 और निर्जलीय AlCl3 लेकर के, तो यहां से बाहर HX गया और एक X जुड़ गया। यानी कि क्या बाहर गया हमको मतलब नहीं है। बस यहां से क्या देखे कि अगर बेंजीन का रिएक्शन, अगर आपने बेंजीन वाला रिएक्शन करवा दिया, बेंजीन वाले का ना बेंजीन का रिएक्शन करा दिया X2 और निर्जलीय AlCl3 लेकर के, अगर आपने बेंजीन का रिएक्शन करा दिया X2 और निर्जलीय AlCl3 लेकर के, तो बेंजीन पर क्या जुड़ गया, X यानी कि हेलोजन जुड़ गया। तो इस रिएक्शन का नाम पड़ गया हेलोजिनेशन। क्या पड़ गया, हेलोजिनेशन। और आपने क्या देखा कि अगर बेंजीन वाला रिएक्शन का, यानी कि अगर बेंजीन वाला रिएक्शन करवा दिए, बेंजीन का रिएक्शन करा दिए CH3Cl और निर्जलीय AlCl3 लेकर के, अगर अपने बेंजीन का रिएक्शन करा दिया CH3Cl और निर्जलीय AlCl3 लेकर के, तो बेंजीन पर क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। क्या बाहर निकला कोई मतलब नहीं। बस क्या देखिए कि बेंजीन पर जुड़ा क्या, तो बेंजीन पर जुड़ गया CH3 यानी कि मिथाइल। मिथाइल तो होता है एल्काइल, तो CH3 जुड़ा यानी मिथाइल जुड़ा यानी एल्काइल जुड़ा। तो इस रिएक्शन को नाम दिया गया एल्काइलेशन। इस रिएक्शन को नाम दिया गया एल्काइलेशन, है ना, हिंदी में बोलता है एल्काइलीकरण। और फाइनली आपने क्या देखा कि अगर बेंजीन का रिएक्शन हम CH3COCl और निर्जलीय AlCl3 लेकर के करा दे, अगर बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl और निर्जलीय AlCl3 लेकर करा दे तो HCl बाहर जाता है। तो क्या बाहर जाता है कोई मतलब नहीं, बस जुड़ा क्या वो देखिए।
तो HCl बाहर होकर के बेंजीन पे COCH3 जुड़ गया, यानी एसिटो ग्रुप जुड़ गया। तो इस रिएक्शन का नाम दिया गया एसिटिलन, इंग्लिश में एसाइलेशन। क्या समझ में आ गया? तो अब आपको हमने जितना अभी रिएक्शन दिखाया, इस सब का हम लोग क्या करेंगे, एक समरी लिखेंगे। इस सब का हम लोग एक समरी लिखेंगे और आप लोगों को जो है, आप लोगों को इसका समरी ही याद करना है। ये समरी है ना, अभी समरी लिखेंगे, इसका समरी याद करना है, एक लिस्ट लिखेंगे, उसको यही याद करके रखना है। ये लिस्ट कहाँ से आया, कैसे आया, उसके कोई मतलब नहीं। हालांकि कहाँ से आया, कैसे आया, अभी जो आपको पढ़ाए हैं वहीं से लाते हैं। अभी जो आपको इतना देर में समझाया उसी को समराइज करके हम लिखेंगे लिस्ट, है ना। जो अभी समझाया गया उसी को समराइज करके एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको भैया वो लिस्ट कहाँ से लाए, भले लॉजिक बता दिए कहाँ से लाए, पर आपको याद नहीं करना है कहाँ से लाए। आपको बस आपको एक लिस्ट याद कर लेना है। क्या लिस्ट याद कर लेना है ना, क्या लिस्ट याद कर लेना भाई मेरे। तो आप लोग को याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है कि अगर हम बेंजीन वाले रिएक्शन में सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 यूज करें, एक्चुअल में प्लस के बाद जो अगर दिए समझे वो कैटलिस्ट है। अगर बेंजीन वाला रिएक्शन में सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 यूज करें तो बेंजीन पर जुड़ जाएगा NO2। बस ये याद रखना है। कैसे जुड़ेगा, अभी आपको लॉजिक बताएं हम कैसे जुड़ रहा था। अभी आपको दिखाया गया था कि बेंजीन वाला रिएक्शन, अगर बेंजीन का रिएक्शन हम सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 लेके कराते हैं तो बेंजीन पर क्या जुड़ा, NO2 जुड़ा था, H2O बाहर निकल के। लेकिन क्या बाहर निकला हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसे याद रखिएगा। याद रखिए कि अगर हम बेंजीन वाला रिएक्शन कराएं सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 लेकर के, तो बेंजीन पर क्या जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा। इस रिएक्शन को नाम दिया गया, बेंजीन पर NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम दिया गया नाइट्रेशन। क्या नाम दिया गया भाई, नाइट्रेशन। अगर बेंजीन वाला रिएक्शन में हमें, अगर बेंजीन का रिएक्शन सांद्र H2SO4 से कराया हुआ दिख जाए, अगर बेंजीन वाले कंपाउंड को सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराने बोल दे, तो आप जोड़ दोगे बेंजीन पर कौन सी, SO3। याद रखिए ये कैसे आया, अभी आपको दिखाए हैं। अब ये लिस्ट कहां से आया याद करने की जरूरत नहीं है, कहां से आया इसके माइंड में है ना, इसको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए। हालांकि कहां से आया बता दिए, पर आपको याद रखना है कि सांद्र H2SO4, अगर बेंजीन वाला कंपाउंड को रिएक्शन करने दे दिया सांद्र H2SO4 से, तो आप बेंजीन पर जोड़ दोगे कौन सी, SO3H। इस रिएक्शन का नाम पड़ेगा सल्फोनेशन। क्या नाम पड़ेगा, सल्फोनेशन। सांद्र को इंग्लिश में बोलता है कंसंट्रेटेड, शॉर्ट में लिखता है कॉन्क। अगर हम रिएक्शन कर दें X2 और निर्जलीय AlCl3 लेकर के, निर्जलीय मतलब अनहाइड्रस AlCl3 लेकर के, तो बेंजीन पर जुड़ जाएगा X। कहने मतलब Cl2 और निर्जलीय AlCl3 लेंगे तो Cl मिलेगा, Br2 और निर्जलीय AlCl3 लेंगे तो Br मिलेगा, है ना। I2 लेंगे तो I मिलेगा, X2 लेंगे तो X मिला, यानी हेलोजन मिला। तो इस रिएक्शन का नाम दिया गया हेलोजिनेशन। क्या नाम दिया गया, हेलोजिनेशन। और अगर भाई मेरे, अगर बेंजीन वाले कंपाउंड को रिएक्शन करने के लिए दे दिया CH3Cl के साथ, किसके साथ, CH3Cl के साथ, और एज ए कैटलिस्ट मार दिया निर्जलीय AlCl3, निर्जलीय AlCl3, तो हम बेंजीन पर क्या जोड़ेंगे, अभी बताए थे कि CH3Cl और निर्जलीय AlCl3 लेने से बेंजीन पे क्या जुड़ा था, CH3 जुड़ा था, यानी एल्काइल जुड़ा था। तो इस रिएक्शन का नाम दिया गया था एल्काइलेशन। क्या नाम दिया गया था, एल्काइलेशन। और फाइनली क्या देखे थे कि अगर बेंजीन वाला रिएक्शन करने दे दिया CH3COCl, CH3COCl और निर्जलीय AlCl3 से, CH3COCl और निर्जलीय AlCl3 से, तो अभी देखे थे कि बेंजीन वाला का रिएक्शन अगर करने दे दिया CH3COCl और निर्जलीय AlCl3 लेकर के, ये तो खैर कैटलिस्ट है, CH3COCl लेकर के, तो बेंजीन पर क्या जुड़ गया था, COCH3। इस रिएक्शन को बोला जाता है एसाइलेशन। क्या बोला जाता है, एसाइलेशन। ये याद रखिए। और ये लिस्ट तो भैया कहाँ से आया अभी आपको हम बता दिए, ये लिस्ट कहाँ से आया अभी आपको बता दिए। लेकिन अब मन में सवाल उठता है कि सर ये लिस्ट कहाँ से आया, वो तो जान गए, लेकिन इस लिस्ट को यूज कैसे करना है। ये लिस्ट कहाँ से आया, पहले आपको रिएक्शन बता करके तब इठो समरी दिए है, तो आपको वो रिएक्शन से याद रखना है, बस ये समरी याद रखना है
कि अगर हम बेंजीन वाले कंपाउंड का रिएक्शन कराएं सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 लेकर के, तो बेंजीन पर हमें क्या जोड़ देना है, NO2 जोड़ देना है। अगर बेंजीन वाले कंपाउंड को हम रिएक्शन कराएं सांद्र H2SO4 लेकर के, तो बेंजीन पे जोड़ देना है SO3H। अगर बेंजीन वाले कंपाउंड को हम X2 यानी Cl2 Br2 जो भी है X2 और निर्जली AlCl3 से अभिक्रिया कराएं, तो बेंजीन पर हमें जोड़ देना है X यानी हेलोजन। बस ये याद रखिए। और ये कहाँ से है बहुत बता ही दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर ये लिस्ट का हमको करना क्या है, इसको यूज कैसे करना है। तो चलिए भाई साहब, अब आपको ये लिस्ट को हम यूज करने के लिए सिखाएंगे। इस लिस्ट को यूज करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखना है। क्या एग्जांपल्स? तो एक एग्जांपल ना, कुछ एग्जांपल्स याद रखना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का, है ना। कुछ एग्जांपल्स याद रखना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का, और कुछ एग्जांपल्स याद रखना है आपको, कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है मेटा डायरेक्टर का। अब बोलेगा कि सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या है, मेटा डायरेक्टर क्या है। तो चलिए भैया हल्का फुल्का समझा देते हैं। ऐसे तो क्लास में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है ना। इसके बारे में क्लास में पूरा डीपली जानकारी दिया गया है, लेकिन जो क्लास नहीं किया है तो कम से कम हल्का फुल्का उतना जानकारी दे देते हैं कि जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसका कंसेप्ट आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का एग्जांपल होता है X OH OR R NH2 ETC मन और भी होता है। और मेटा डायरेक्टर का एग्जांपल होता है CHO यानी एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CO यानी कीटोन, SO3H यानी सल्फोनिक एसिड, एंड NO2 यानी नाइट्रो। यहाँ गौर करिए, यहाँ पर हमने एंड लिखा हुआ है, हालांकि इसमें को साइनाइड भी आता है पर उसका पूरा इंटर में आपको यूज मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर गौर करिए, मेटा डायरेक्टर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और नाइट्रो ग्रुप है। तो याद रखिए कि ये सब जो ग्रुप है ये सब है मेटा डायरेक्टर। ये सब जो ग्रुप है याद रखिएगा कि ये सब जो ग्रुप है ये है मेटा डायरेक्टर। और इसके अलावा बाकी जितना ग्रुप आएगा, नमूना के तौर पे कुछ कुछ लिख दिए हैं, लेकिन इतना ही नहीं, और भी है ETC मना और भी बहुत सारा है। इसके अलावा जितना ग्रुप है मतलब याद रखिएगा CHO COOH CO SO3H और NO2 ये सब है मेटा डायरेक्टर। और इसके अलावा जितना ग्रुप है वो सब है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। आपको बच्चा जो क्लास नहीं किया है वो बोलेगा सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मेटा डायरेक्टर क्या है, जरा हम एग्जाम्पल देख के समझाएं। तो चलिए भाई साहब एग्जाम्पल देख के आपको समझाते हैं क्या ये, समझिएगा मजा आएगा। चलिए थोड़ा सा जगह निकाल के इधर एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए भैया थोड़ा जगह निकाल के उधर एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपको पूछा गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपको पूछ दिया गया कि बेंजीन का रिएक्शन कराइए सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ, बताइए क्या बनेगा। सपोज करिए आपको कोई रिएक्शन दे दिया, कंप्लीट द रिएक्शन दे दिया, जिसमें आधा रिएक्शन इधर दे दिया आधा उधर बनाने बोला। मान लेते रिएक्शन ऐसा दे दिया। सपोज करिए आपको दे दिया गया कि बताइए भैया बेंजीन को अगर सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो भैया आपको अभी बताया गया है कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से हमें क्या प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है। इसका मतलब इससे बेंजीन पर क्या प्राप्त होगा, इससे बेंजीन पर NO2 प्राप्त होगा। सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से क्या प्राप्त होता है, वही लिस्ट आपको याद रखने बोले थे कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से क्या प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है। यानी कि अगर बेंजीन को रिएक्शन करवा दें सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से, तो बेंजीन पर क्या प्राप्त होगा, NO2 प्राप्त होगा, यानी बेंजीन पर NO2 जोड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है भाई साहब यहाँ NO2 कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर। तो अगर बेंजीन पर पहले से कोई नहीं हो, अगर बेंजीन पर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं हो, तो जो नया चीज मिलेगा, जैसे यहां से नया चीज, इससे रिएक्शन करा के नया चीज क्या मिला, NO2 मिला। सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से नया चीज क्या मिला, NO2 मिला। तो यहां से जो NO2 मिला वो कहां जाएगा, तो अगर बेंजीन पर कुछ नहीं है तो वो NO2 को यहाँ 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 जहाँ जहाँ मन है वहां जोड़ दीजिए। जैसे मेरा मन किया NO2 को यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए। लेकिन समझिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं आपके ऊपर कोई गार्जियन नहीं होता है, मान लेते हैं आपके ऊपर कोई गार्जियन नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, अपना मर्जी के मालिक हो जाते हैं। अपना मर्जी के मालिक, एकदम जहां मन करता है वहां घूमते हैं। अभी पार्क तो अभी महिला कॉलेज तो कलकोटा कॉलेज,
अपना मर्जी से घूमते हैं, अभी मार्केट तो अभी सब्जी मंडी तो अभी पार्क तो अभी महिला कॉलेज तो अभी गर्ल हॉस्टल, जहाँ मन करता है वहाँ घूमते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई मालिक नहीं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब तक आपके ऊपर कोई मालिक नहीं रहता है तो अपना मर्जी से जहाँ मन तहाँ घूमते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई मालिक रहता है, यानी कि गार्जियन रहता है, तो आप अपने मन से जहाँ मन तहाँ जाते हैं क्या? नहीं। तब कहाँ जाते हैं? तो गार्जियन जहाँ भेजेगा वही जाते हैं। ले रे बेटा दुकान से जाओ तो फला सामान लाना, हाँ पापा आते हैं। गार्जियन दुकान भेजेगा, दुकान से जाइए, गार्जियन वहाँ ना बोलेगा जा बेटा गेहूँ पिसा के आओ, हाँ पापा आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जब तक आपके है ना, जब तक आपके ऊपर कोई गार्जियन नहीं होता है तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई गार्जियन हो जाए तो आप अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है आप कहाँ जाओगे, वो डिपेंड करता है गार्जियन आपको कहाँ भेज रहा है। समझ में आ रहा है? तो सेम कहानी यहाँ पर है कि जब तक बेंजीन पर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, एकदम एकलौता बेंजीन है, छुच्छे बेंजीन है ना, छुच्छे बेंजीन है, जब तक बेंजीन पर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तो जो नया चीज मिलेगा वो नया चीज जहां मन तहां जोड़ सकते हैं, अपना मर्जी के मालिक है। जैसे कि हम बेंजीन का अभिक्रिया करा दिए सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से, तो हमें पता है कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से हमें क्या प्राप्त होगा? NO2 प्राप्त होगा। तो NO2 कहाँ जोड़ेंगे? तो जहां मन वहां जोड़ेंगे, यहाँ 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 जहां मन वहां जोड़ेंगे। लेकिन अगर यही अगर यही अभिक्रिया बेंजीन से नहीं करा के बेंजोइक एसिड से करने दे देता, बेंजोइक एसिड बोले तो बेंजीन पर COOH, यही रिएक्शन आपको बेंजीन से नहीं बेंजोइक एसिड से देता, यानी बेंजीन पे COOH दे करके दे देता। बोलो लो भाई साहब बेंजीन पर COOH यानी कि बेंजोइक एसिड को रिएक्शन कराइए सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से, और बताइए कि इससे क्या बनेगा। तो आप क्या बनेगा पता है? तो आपको तो पता है कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से हमें क्या मिलने वाला है? NO2 मिलने वाला है। अभी अभी आपको लिस्ट में बताया गया है कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से हमें क्या मिलने वाला है? NO2 मिलने वाला है। लेकिन वो NO2 कहाँ जाएगा? तो क्या जहां मन तहां जोड़ेंगे हम? नहीं। बेंजीन पर अगर पहले से कोई नहीं रहता तब तो नया चीज जो मिला हमको जहां मन तहां जोड़ेंगे। लेकिन अब जो यहाँ से NO2 मिलेगा उसको हम जहां मन तहां नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्या कि यहाँ पर बेंजीन पे ऑलरेडी कोई मालिक बैठा हुआ है। कौन? COOH। अगर ये नहीं होता, क्या बोले थे, अगर हमारे ऊपर कोई गार्जियन नहीं हो तो जहां मन तहां जाएंगे। तो अगर बेंजीन के ऊपर कोई गार्जियन नहीं हो तो नया चीज जो मिलेगा NO2, यहाँ से जो NO2 मिलेगा वो जहां मन तहां जोड़ देंगे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, जहां मन तहां जोड़ देंगे। लेकिन अगर बेंजीन पर पहले से बैठा हुआ है COOH तो हम नया चीज को जो है जहां मन तहां नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ से जो नया चीज मिला NO2 वो जहां मन तहां नहीं जोड़ेंगे, वो कहाँ जोड़ेंगे? तो बोलेंगे मालिक। किसको बोलेगा मालिक? तो यहाँ से जो NO2 मिलेगा वो बोलेगा मालिक। किसको बोलेगा मालिक? तो ऑलरेडी जो पहले बैठा हुआ है मालिक, वो जो बेंजीन पे पहले से चिपक के बैठा हुआ है, बोलेगा मालिक। मालिक यहाँ कौन है? COOH। बोलेगा मालिक हम कहाँ जाएंगे? तो ये कहाँ भेजेगा? तो देखिए COOH कौन डायरेक्टर है, अब समझ में आएगा। देखिए COOH कौन डायरेक्टर है? तो COOH मेटा डायरेक्टर का एग्जाम्पल है। यानी कि यहाँ से जो NO2 मिलेगा उस NO2 को कहाँ भेजा जाएगा? तो कहाँ भेजा जाएगा? तो आप अपने मर्जी जहाँ मन तहाँ नहीं भेजेंगे। बोलेगा मालिक। मालिक कौन है? ऊपर में जो मालिक, उसको बोलेंगे जो बेंजीन पे पहले से, बोलेगा मालिक कहाँ जाएंगे? तो ये मालिक यानी COOH कौन डायरेक्टर है? तो COOH मेटा डायरेक्टर का एग्जाम्पल है। इसका मतलब यहाँ से जो है ना, ये जो COOH है वो नया चीज को कहाँ पर भेजेगा? मेटा पे भेजेगा। तो यहाँ से नया चीज क्या मिला है? NO2। तो इस बार NO2 जहाँ मन तहाँ नहीं जोड़ेंगे, इस बार NO2 हम मेटा पे जोड़ेंगे। समझ में आ गया बात? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। जैसे दे दिया आपको एग्जाम में ऐसा, मान लेते हैं दे दिया बेंजीन पर Cl, मान लेते हैं बेंजीन पर दे दिया Cl यानी क्लोरोबेंजीन। मान लेते हैं एग्जाम में ऐसा कुछ दिया, दे दिया एग्जाम में बेंजीन नहीं क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करने दे दिया इससे। मान लेते हैं आपको जो है क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करने दे दिया इससे, किससे? सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से। क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करने दे दिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से। और बोलेगा बताओ क्या बनेगा? तो हमें तो पता है कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से हमें NO2 मिलेगा। हमें तो पता है भैया कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से हमें क्या मिलने वाला है? NO2 मिलने वाला है। तो क्या ये NO2 को हम जहां मन तहां जोड़ देंगे? क्या ये NO2 को हम जहां मन तहां जोड़ देंगे? नहीं। क्यों नहीं? अगर बेंजीन पर कोई नहीं रहता तब जो यहाँ से NO2 मिलता, जब तक बेंजीन पे कोई नहीं बैठा है, कोई गार्जियन नहीं है, कोई मालिक नहीं है, तब नया चीज जहां मन तहां पे जोड़ देगा, अपना मर्जी का मालिक है। लेकिन यहाँ बेंजीन पर ऑलरेडी पहले से कोई बैठा है। कौन बैठा है? तो बेंजीन पर ऑलरेडी पहले से यहाँ से Cl बैठा हुआ है। तो यहाँ से जो NO2 मिलेगा वो अब जहां मन तहां नहीं जोड़ेंगे। हाँ, अगर पहले से कोई नहीं होता तब NO2 जहां मन करता है वहां जोड़ते, अपना मर्जी का मालिक है। लेकिन यहाँ बेंजीन पे पहले से कोई है, यानी कि मालिक ऑलरेडी है पहले से यहाँ। तो यहाँ से जो NO2 मिलेगा वो बोलेगा मालिक। यहाँ मालिक कौन है? Cl। याद रखिए यहाँ से NO2 नौकर है। आपको ये देखना है कि NO2 कौन डायरेक्टर है, मेटा है तो मेटा में भेज दो, ऐसा नहीं है। यहाँ मालिक को देखना है, बोलेगा मालिक। यहाँ मालिक कौन है? पहले से कौन है? Cl। बोलेगा मालिक। यहाँ से जो NO2 मिलेगा बोलेगा मालिक कहाँ जाएंगे?
तो ये Cl कौन डायरेक्टर है, तो Cl बना X, तो X कौन डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो यहाँ से जो NO2 आएगा बोलेगा मालिक कहाँ जाएंगे, मालिक कौन है Cl, मालिक Cl को पूछेगा मालिक कहाँ जाएंगे, तो ये मालिक Cl जो है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, यानी कि NO2 को बोलेगा भाई साहब तुम ऑर्थो पे जाओ और पारा पे जाओ। तो ऑर्थो पारा पर हमको 2 और फोटो बनाना है, एक बार ऑर्थो पे भेज देना है, एक बार पारा पे भेज देना है। ऑर्थो मेटा पर आपको पता होगा है ना कि यहाँ पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा, ये वाला पारा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अभी और एग्जाम्पल देखिए, और दो चार एग्जाम्पल देखिएगा तो पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो है ना ढेरी सब सवाल दे देंगे बनाने, आप आराम से बना लोगे, है ना। बहुत सारा सवाल दे देंगे बनाने, आप आराम से बना लोगे। जैसे मान लेते हैं हम बोल दिए बेंजीन को रिएक्शन कराने के लिए, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में दे दिए बेंजीन का रिएक्शन करने H2SO4 के साथ, मान लेते हैं क्वेश्चन में दे दिए बेंजीन का रिएक्शन करने H2SO4 के साथ, बोलेंगे बताओ क्या बनेगा। तो भाई साहब जैसे देखेंगे कि बेंजीन का अभिक्रिया हमें सांद्र H2SO4 से करना है, तो हमने अभी पढ़ा था कि सांद्र H2SO4 से हमें क्या मिलने वाला है, SO3H मिलने वाला है। क्या बाहर निकलता है हमको कोई मतलब नहीं उससे, बस क्या मिलता है वो याद रखिए, जो लिस्ट अभी दिए। तो देखेंगे कि सांद्र H2SO4 से हमें क्या मिलने वाला है, SO3H मिलता है। कि सांद्र H2SO4 से हमको क्या मिलता है, SO3H मिलता है। तो यहाँ से जो SO3H मिलेगा उसको कहाँ जोड़ेंगे, तो अभी जहाँ मन तहाँ जोड़ेंगे उसको। बोले क्यों, क्योंकि बेंजीन पे पहले से कोई मालिक नहीं है। तो जब बेंजीन पे पहले से कोई मालिक नहीं है तो इसको जहाँ मन तहाँ जोड़ेंगे। तो यहाँ से जो यहाँ से जो SO3H मिलेगा उसको चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे जहाँ मन करे वहाँ जोड़िए। चलिए अगर मेरा मन करता है यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, मेरा मन करेगा यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, मन करेगा यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि अभी बेंजीन पे कोई मालिक नहीं है। जब तक मालिक नहीं है उसको जहाँ मन तहाँ जोड़ेंगे। लेकिन अगर यही रिएक्शन जो है बेंजीन का नहीं दे करके मान लेते हैं बेंजल्डिहाइड का दे देता, किसका दे देता, बेंजल्डिहाइड का दे देता। बोलता क्या कि बेंजल्डिहाइड को आप रिएक्शन कराइए सांद्र H2SO4 से, मतलब कंप्लीट द रिएक्शन में देता, आधा रिएक्शन इधर देखा था बनाने बोलता, कंप्लीट द रिएक्शन में आधा रिएक्शन देखा था बनाने बोलता। बोले बताओ क्या बनेगा। तो जैसे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि सांद्र H2SO4 है, जैसे देखेंगे कि तो बेंजीन पे CHO यानी बेंजल्डिहाइड है, लेकिन बेंजीन वाला ही कंपाउंड है। तो जैसे देखेंगे बेंजीन वाला कंपाउंड को सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराया तो हमको फटाक से याद आ जाएगा कि भैया सांद्र H2SO4 तो हमको SO3H देगा। फटाक से याद आएगा कि सांद्र H2SO4 तो हमको SO3H देगा। तो फटाक से भैया हम SO3H, हमको पता है यहाँ से SO3H मिलेगा, लेकिन ये SO3H जो मिलेगा तो उसको जहाँ मन तहाँ जोड़ेंगे नहीं। अगर बेंजीन पे पहले से कोई नहीं रहता तब जहाँ मन करता वहाँ जोड़ते, लेकिन यहाँ पर बेंजीन पे पहले से है, क्या है बोलिए, CHO। बेंजीन पर पहले से यहाँ मालिक है कौन, CHO। तो यहाँ से जो SO3H मिलेगा वो कहाँ जाएगा, जहाँ मन तहाँ जाएगा, नहीं जाएगा जहाँ मन तहाँ। मतलब क्या है, क्योंकि बेंजीन पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है कौन, CHO। तो यहाँ से जो SO3H मिलेगा वो पूछेगा मालिक को, CHO को, मालिक कहाँ भेजते हैं हमको आप। तो CHO कौन डायरेक्टर है बोलिए, CHO कौन डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है। यानी कि यहाँ से जो SO3H मिलेगा वो जाएगा मेटा पर। अब ये मत सोचिएगा कि SO3H मेटा डायरेक्टर है इसलिए SO3H मेटा पे गया है। ये तो SO3H यहाँ से मिला तो नौकर है, वो मालिक है। ये मालिक कहाँ भेजता है उसको देखना, ये मालिक कौन डायरेक्टर है, तो CHO मेटा डायरेक्टर है। तो नैका चीज़ यहाँ से जो मिला उसको मेटा में भेज दिया। क्या क्लियर हो गया। अगर यही रिएक्शन हम पूछते ऐसा, मान लेते हैं आपको दे दिया बेंजीन पर OH यानी फिनॉल और बोल दिया रिएक्शन करने के लिए सांद्र H2SO4 के साथ, बोलेंगे बताओ भैया क्या बनेगा। मतलब आधा रिएक्शन दे दिया, आधा बनाने बोला, कंप्लीट द रिएक्शन, ये पट्टी दिया पट्टी बनाने बोला। तो हम जैसे देखेंगे भैया फिनॉल यानी बेंजीन पे OH यानी बेंजीन वाला कंपाउंड है। तो जैसे देखेंगे कि बेंजीन वाला कंपाउंड को हमको सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराना है। तो जैसे हम देखेंगे सांद्र H2SO4, हमको याद आएगा कि भाई यहाँ से तो SO3H मिलेगा। हमको याद आएगा कि भाई यहाँ से तो SO3H मिलेगा। तो ये SO3H, यहाँ से तो SO3H मिलेगा। तो ये SO3H कहाँ जोड़ेंगे, तो ये SO3H कहाँ जोड़ेंगे, तो ये SO3H को जहाँ मन तहाँ जोड़ देंगे। कब जहाँ मन तहाँ जोड़ देंगे बोलिए, यहाँ से जो SO3H मिलेगा उसको कहाँ जोड़ेंगे, तो SO3H को जहाँ मन तहाँ जोड़ देंगे। कब, जब बेंजीन पे कुछ नहीं होता तब। लेकिन अभी तो बेंजीन पे है कौन है बोलिए, अभी तो बेंजीन पर है कौन, OH। तो बेंजीन पर ऑलरेडी पहले से OH है। तो अब यहाँ से जो SO3H मिलेगा अब उसको हम जहाँ मन तहाँ नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ से जो SO3H मिलेगा उसको कहाँ जोड़ेंगे, तो देखना पड़ेगा बेंजीन पर पहले से जो OH है वो कौन डायरेक्टर है। तो OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यानी कि यहाँ से जो SO3H मिलेगा उस SO3H को हम ऑर्थो पे जोड़ेंगे और पैरा पे जोड़ेंगे, जिसमें एक ज़्यादा मात्रा में बनता है, एक कम मात्रा में बनता है ना। पैरा वाला ज़्यादा मात्रा में बनता है, ऑर्थो वाला कम मात्रा में बनता है। यानी ये होता है मेजर, ये होता है माइनर। क्या क्लियर हो गया।
अब हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल और देते हैं, एक दो एग्जाम्पल, फिर आज का कहानी खत्म करेंगे। फिर कल को जो है स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में आपको जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, और तब आएंगे एग्जाम प्रिपरेशन में डे 8 में नया पार्ट में जो होगा व्हाट हैपेंस व्हेन। तब कल को व्हाट हैपेंस व्हेन में नया पार्ट में आएंगे, और आपको बताते कंप्लीट द रिएक्शन जैसे बच्चा पढ़ लेता है ना, तो उसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन एक्स वाई जेड सब उसके लिए आसान हो जाता है। उसके बाद सब कुछ तुरंत तुरंत वो कर लेता है, ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगता है। चलिए जैसे कि चलिए अब डायरेक्ट पूछते हैं। जैसे दे दिया आपको बेंजीन पर COOH और रिएक्शन करने दे दिया CH3Cl और निर्जली AlCl3। बोलेंगे बताओ ये पट्टी दी है, बोलेंगे बताओ पट्टी क्या बनेगा। तो भाई साहब जैसे हम देखें कि बेंजीन वाला कंपाउंड को CH3Cl और निर्जली AlCl3 से रिएक्शन करने दिया, तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि CH3Cl और निर्जली AlCl3 से हमको CH3 मिलता है। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि CH3Cl और निर्जली AlCl3 से हमको CH3 मिलता है। तो वो CH3 कहाँ जोड़ेंगे, जामंता जोड़ेंगे? नहीं, अब जामंता नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से है यहाँ पर। हाँ अगर नहीं होता कोई तब जामंता जोड़ते, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर है, कौन है, COOH है। तो यहाँ से जो CH3 मिलेगा उसको कहाँ जोड़ेंगे, तो देखेंगे COOH कौन डायरेक्टर है, तो COOH कौन डायरेक्टर है, COOH मेटा डायरेक्टर है। तो यानी यहाँ जो CH3 मिलेगा वो मेटा पे जाएगा। हालांकि ये नमूना के लिए दिखाए हैं, बाकी तो भैया क्लास में पढ़ने के बाद बतेबे करते हैं कौन रिएक्शन हो सकता है कौन रिएक्शन नहीं हो सकता है, ये नमूना के तौर पे बता रहे हैं, है ना। बाकी क्लास में हम लोग कौन रिएक्शन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है सब पे चर्चा करते हैं। चलिए क्या क्लियर हो गया। अगर यही रिएक्शन ऐसा दिया, लेकिन कैसा दे दिया बेंजीन पर Cl और रिएक्शन करने के लिए दे दिया CH3Cl और निर्जलीय AlCl3, और बोलेंगे बताओ भाई साहब क्या बनेगा। तो हमको पता है कि CH3Cl और निर्जली AlCl3 से हमें CH3 मिलता है, लेकिन ये CH3 कहाँ जोड़ेंगे, जामंता जोड़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं होता तब जामंता जोड़ते, लेकिन कुछ है, कौन है यहाँ, Cl। तो अब यहाँ से जो मिलेगा CH3, इससे CH3 जो मिलेगा वो जामंता नहीं जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, देखना पड़ेगा Cl कौन डायरेक्टर है। तो Cl ऑर्थो पर डायरेक्टर होता है, यानी इसके वजह से एक बार आपको जोड़ना पड़ेगा ऑर्थो पे और एक बार जोड़ना पड़ेगा इसको पैरा पे। क्लियर है। यानी कि भैया आप लिस्ट तो याद करिए किससे, है ना, किसके डालने से क्या मिलता है। लिस्ट तो याद कर लीजिए किसके डालने से क्या मिलता है, ठीक है, किसके डालने से क्या मिलता है और वो कहाँ जुड़ेगा, तो उसके लिए ये काफ़ी है। मेटा डायरेक्टर रहेगा तो नया चीज मेटा पे जाएगा, और ऑर्थो डायरेक्टर रहेगा तो नया चीज ऑर्थो पे और पारा पे अलग अलग जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को काफ़ी मजा लगा होगा, ठीक है। अब कल के क्लास में हम लोग पहले क्या करेंगे, कल का जो एग्जाम प्रिपरेशन का क्लास होगा उसमें पहले कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप लोगों को हम ले चलेंगे एग्जाम प्रिपरेशन के डे 8 में जो होगा व्हाट हैपेंस व्हेन। फिर 3-4 दिन व्हाट हैपेंड व्हेन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर 2-3 दिन हम लोग आइडेंटिफाई प्रैक्टिस करेंगे। अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, सब पे कम कम लगेगा क्योंकि मेन चीज़ हमने कर लिया है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।